मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? मोदी जी ने इज्जत घर दे करके और 1 लाख से ज्यादा इज्जत घर बिहार में दिया है और उसी तरीके से लगभग 22 करोड़ लोगों को इज्जत घर दे करके 100% इज्जत घर देने का काम मोदी जी ने किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, अभी मैं बात करूं उजाला योजना की, उज्ज्वला योजना की, स्वच्छता अभियान की, आयुष्मान भारत, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल के लिए। किसको? गरीब लोगों को। रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, हमारे सब्जी बेचने वाला, रैक पिकर जो कूड़ेदान से कूड़ा उठाता है, वो जो गटर से का साफ करता है, वो ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने गंभीर बीमारियों से बचने के लिए 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। इस बात को आपको समझना है। बिल्कुल, मोदी है तभी मुमकिन है। ये बात आपने बहुत सही कही। और इसीलिए मैं आपसे ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश बदला, देश की तस्वीर बदली। आप बताइए, आप सब लोग चाहते थे कि नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने? आप चाहते थे कि नहीं चाहते थे? करोड़ों लोग चाहते थे कि भव्य राम मंदिर बने, करोड़ों लोग। लेकिन याद करो, कांग्रेस पार्टी का रविशंकर जी सुप्रीम कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में राम मंदिर के लिए पेश होते थे, तो वहां कपिल सिब्बल कांग्रेस का वकील क्या बोलता था? मत करो फैसला, मत करो फैसला, फैसला करोगे तो भाजपा को फायदा होगा, इसलिए इसका फैसला मत करो। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन आपने मोदी जी को चुनाव जिताया, 303 एमपी पहुंचाए, दिन प्रतिदिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और सर्वसम्मति से यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मंदिर बनेगा तो वहीं पर बनेगा। मोदी जी ने शिलान्यास किया, अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है। इसको हमको ध्यान रखना, और ये सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के ये फैसला हुआ है। इस बात को समझना चाहिए। उसी तरीके से आप बताइए, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेगा, ये हम कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है? कहते थे कि नहीं? लेकिन धारा 370 बीच में अड़ंगा था कि नहीं था? आपने बीजेपी एनडीए को जिताया, मोदी जी को ताकत दी और रविशंकर जी सभी लोगों को आपने जिता करके भेजा। आपने इनकी उंगली में ताकत दी और इन्होंने 6 अगस्त को लोकसभा में वो बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये ताकत आपने दी। इसलिए मित्रों, कोई भी देश से जुड़ा हुआ विषय, आज आप बताइए कि चाहे आकाश हो, चाहे समुद्र जल हो, चाहे थल हो, हमारी सारे बॉर्डर सिक्योर है कि नहीं? मोदी जी के नेतृत्व में सारे बॉर्डर सिक्योर है कि नहीं है? आपको पता है, पिछले 6 साल में मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गलवान तक 4700 किलोमीटर की 4 लेन वाली सड़क, सारे महीने सारे मौसम चलने वाली सड़क बना करके दे दी है, ताकि कभी भी पहुंचना हो बॉर्डर पर तो हमारी सेनाएं बिना देर किए पहुंच सकती है। इस ताकत को उन्होंने किया। उसी तरीके से लगभग 14,000 मीटर के पुल बने, डबल पुल। पहले जो पुल होते थे वो एक तरफ से ट्रैफिक आती थी तो दूसरी तरफ की ट्रैफिक को रोक लेना पड़ता था, अब डबल। और सब जगह अभी पिछले महीने हमारे मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। 9 किलोमीटर की टनल है ये, और ये मनाली से ले जाने में 4.5 घंटे की बचत होती है। 40 किलोमीटर बचता है और 4.5 घंटे बचते हैं मनाली ले पहुंचने के लिए। इस तरीके की व्यवस्था की। मित्रों, ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में तो देश आगे बढ़ ही रहा है। बिहार ने भी जब से एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी का काम करने का काम शुरू हुआ, तीव्र गति पकड़ी, हर दृष्टि से पकड़ी। चाहे हाईवे ले लो, चाहे आप बिजली ले लो, चाहे सड़क ले लो, चाहे आप कोई विकास के विषय ले लो। मैंने आपके सामने बताया कि मैंने इस छोटे से अवधि में
तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पहले तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना चल नहीं रहा था, उसको चलाया, और दूसरा दरभंगा में मेडिकल कॉलेज भी दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज दिया, साथ में 11 मेडिकल कॉलेज नए दिए, 8 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया, ये काम किया है। इसलिए विकास की नई गाथा लिखी गई। क्या आप चाहते हैं कि इस गाथा में कोई अड़ंगा आए? आप चाहते हैं कि इस विकास में कोई अड़ंगा आए? अगर आप नहीं चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है कि एनडीए के कैंडिडेट्स को आप विजय हासिल कराएं, उनको चुनाव जिताएं, रामाधार जी को भी जिताएं, हम पार्टी को भी जिताएं, वीआईपी को भी जिताएं, जदयू को भी बचाएं, सबको जिताएं, चुनाव इस बात। और मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि जब मैं देखता हूं आरजेडी के कैंडिडेट के बारे में, या आरजेडी के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अराजकता बिहार में फैलाई थी। मैं सही बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं? गुंडागर्दी हुई थी कि नहीं हुई थी? आप बताइए, अपहरण उद्योग चलता था कि नहीं चलता था? आज ये नौकरी देंगे, ये तो नौकरी छोड़ो, नौकरी करने वाले को लेने वाले बने हुए थे। आप बताइए, बिहार पलायन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? बिहार के लोग बाहर जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? किस मुंह से ये आपसे वोट मांगने आ रहे हैं?